इंदौर में भावना सिंह हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या के आरोपी आशु यादव, मुकुल यादव और उनकी महिला मित्र स्वस्ति राय को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिमाचल प्रदेश के कसोल में घटना के बाद छिपे हुए थे। हालांकि जैसे ही पुलिस टीम कसोल पहुंची, आरोपियों ने ग्वालियर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ग्वालियर बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए भारत में ऑनलाइन सट्टा संचालित करते थे। शराब पार्टी के दौरान एक विवाद के कारण मुकुल ने भावना पर गोली चला दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल छोड़ दिया और भाग गए। अस्पताल में इलाज के दौरान भावना की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने महालक्ष्मी नगर स्थित फ्लैट से तलाशी ली, जहां 28 अलग अलग कंपनी के मोबाइल, लैपटॉप, 60 से अधिक बैंक खातों की पासबुक और 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार भावना सिंह मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली थी और वह इंदौर में ब्यूटिशियन का कोर्स करने आई थी। हत्या के बाद आरोपी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कसोल में छिप गए थे, लेकिन पुलिस की सटीक कार्रवाई से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अ, दिनांक 21 मार्च को लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस के द्वारा तत्काल ही मामला पंजीबद्ध करके उसमें 302 धारा का इजाफा किया गया था। जिसके पश्चात में लगातार ही पुलिस की 3 से 4 टीमें सक्रिय थी इनके आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें इनिशियली एक व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम आशु यादव था। बाद में तफ्तीश के दौरान में 2 अन्य व्यक्तियों के नाम क्लियर हुए, इनको लगातार पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी। काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेजेस, टेक्निकल सर्विलांस और अन्य मुखबिर सूचनाओं के माध्यम से जब इन लोगों को तलाश करने का प्रयास किया गया, तो इनके जो पुश्तैनी घर थे, जो इनके जहाँ के रहने वाले थे, इन सभी जगह पर जाकर के पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी गई, जहाँ पर इनके कोई भी परिवार वाले नहीं मिले। सभी जगह से लोग फरार होने के पश्चात में उनकी तलाश लगातार जारी थी, जिसमें मुखबिर सूचना और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से जब इनकी जानकारी मिली, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग कसौल में जाकर छुपे हुए थे। और जब इनको न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वस्ति राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान में ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इनका सहयोग कर रहे थे भागने में, उनको भी उनकी भूमिका को देखते हुए इसमें आरोपी बनाने पर विचार किया जाएगा और उनके खिलाफ में भी वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। जब इनसे पूछताछ करी गई, तो पूछताछ में इनसे बात सामने आई कि उस दिन 20 मार्च की रात को ये चारों लोग मिल करके एक शराब पार्टी घर में कर रहे थे, जिसमें शराब के नशे में होकर के काफ़ी सारे गाने बजे जा रहे थे। तो गानों की बात को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसमें आवेश में आकर के मुकुल के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें इस महिला को गोली लगी थी और उसके बाद में उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से तीनों की सहभागिता रही है इस हत्याकांड में। जब इनसे और डिटेल में पूछताछ करी गई, तो इनसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुकुल और आशु और इनके कुछ साथी लोग उस घर में एक ऑनलाइन सट्टे का भी काम किया करते थे। इनके घर से हमें लगभग 28 मोबाइल, लगभग 60 से अधिक बैंक अकाउंट के पासबुक, 50 से अधिक हमको एटीएम कार्ड, लैपटॉप्स ये बरामद हुए हैं। एंड इन सभी अकाउंट्स में काफ़ी लाखों की संख्या में जो कैश है वो भी सीज करवाया गया है। इस प्रकार से इनके विरुद्ध में एक और धोखाधड़ी का और ऑनलाइन गैम्बलिंग का मामला पंजीबद्ध भी किया गया है और इसमें भी अलग एक विशेष टीम का गठन किया जा करके इस मामले की भी तह तक जांच करी जाएगी कि इस सट्टे के रैकेट में कौन कौन इन्वॉल्व था और उसमें जिन भी आरोपियों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
भावना एक ग्वालियर की रहने वाली लड़की थी जो कि अपने मित्र के साथ में इंदौर आई थी। यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहती थी। स्वास्थ्य से पूर्व से परिचित होने के कारण वो इंदौर आई थी, यहाँ पर रह करके कोर्स की जानकारी इकट्ठित कर रही थी। इनके पास क्यों आई थी सर फ्लैट में? स्वास्थ्य चूंकि भावना की मित्र रही है तो पार्टी करने के उद्देश्य से यहाँ पर इनकी फ्लैट पर आई थी। ये ऑनलाइन सट्टा जो आप बता रहे हैं सर, ये कहाँ से इन्होंने लाइन ले रखी है और किस तरह से ये लोग? जी, इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसके माध्यम से मालूम पड़ा हुआ है कि टेलीग्राम और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनको कुछ ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट्स के बारे में मालूम पड़ा है, जहां पर ये लोग एक पूरा फैसिलिटेट करने का काम कर रहे थे। लोगों से अकाउंट में पैसा लेना, उनको पॉइंट्स देना, उसके बाद में सट्टा जीतने पर उनके अकाउंट में पैसा डलवाना, इस प्रकार से पूरा मैनेजमेंट ये लोग कर रहे थे। अभी इस मामले में भी विस्तृत रूप से जांच की जानी है, कितना पैसा जिसमें फ्रीज करवाया बैंकों में? अभी 60 अकाउंट से ऊपर बैंकों को लेटर लिखा गया फ्रीज करने के लिए। उन सभी अकाउंट में कितना पैसा है इसकी जानकारी आना भी शेष है, परंतु काफी भारी मात्रा में कैश उसमें भी सीज होने की संभावना है। सर तो दूसरे फ्लैट के अंदर पांच लोग रह रहे थे सर, मगर टीम कैसे आ गई? वो जिस फ्लैट में ये घटनाक्रम हुआ था उसमें उसका रेंट एग्रीमेंट उनके मालिक से पता लगाया गया, तो उसमें 5 लोगों के रहने का पता चला था, परंतु 2 लोग जो उस समय उस घटना के दौरान वहां पर उपस्थित नहीं थे, इस प्रकार से उनकी भूमिका को अभी जांच में रखा गया है। सर फायर कितने हुए थे वहां पर? घटनाक्रम के दौरान में एक फायर होना बताया गया है। घटनास्थल से एक देसी पिस्टल भी जब्त करी गई है एंड 2 भरी हुई मैगजीन्स जब्त करी गई हैं। भारी संख्या में जो राउंड्स हैं वो भी जब्त किए गए हैं। तो इसके साथ साथ में मोबाइल्स और लैपटॉप्स और काफी सारे जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं उसको घटनास्थल से जब्त किया गया है। सट्टे का काम कब से कर रहे थे? ये लगभग अभी प्रारंभिक पूछताछ में पिछले 6-7 महीनों से इनके द्वारा ये काम करना बताया गया है, और पहले ये लोग आईटी कंपनी टास्कस में और टेली परफॉर्मेंस में काम करने का बता रहे थे। सर ये पिस्टल कहाँ से लाए थे, कुछ इन्होंने बताया? अभी इसके संबंध में उनसे पूछताछ जारी है। जिन भी लोगों के माध्यम से उनको ये पिस्टल मिली है उनकी तलाश जारी है, उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। सर ये गुमराह करने का प्रयास तो नहीं कर रहे, गाने की मामूली सी बात पर गोली मार दी। देखिए, इन्होंने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास भागने के दौरान में कई बार किया था। अलग अलग जगह जा करके अलग अलग साधन का उपयोग करके पुलिस को भटकाने का प्रयास कर रहे थे, तो भागने के दौरान में इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया है। सर ये आशु के क्या विदेश में भी कहीं कार मिले हैं, दुबई या यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के लिए? अभी तक की जो जानकारी सामने आई है, पूर्व में मुकुल और आशु दोनों ही संभवतः विदेश की यात्रा कर चुके हैं एंड इनके तारों के संबंध में अभी तक जांच की जा रही है। किस कंट्री में गए थे? अभी इसकी जांच की जा रही है। सर क्या रूट रहा बैंक का फरार होने का, किस तरह से इंदौर से निकले? जी, इंदौर से पहले तो ये कैब के माध्यम से और फिर बस के माध्यम से ये लोग भोपाल गए थे। भोपाल से जाने के बाद में इन्होंने एक गाड़ी का इस्तेमाल किया, बस का इस्तेमाल किया, वहां से जा करके ये ग्वालियर रूट लेते हुए ये लोग कसौल तरफ भागे थे और कसौल में जाकर के छुपे हुए थे ये लोग। जब ये जानकारी उनको लगी कि पुलिस के द्वारा उनकी तफ्तीश की जा रही है और लगातार प्रयास किया जा रहा है पकड़ने का, तो कसौल से वो लोग भागने का प्रयास कर रहे थे नेपाल जाने के लिए। जब उनको रास्ते में इंटरसेप्ट करके पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। सर इन्होंने रास्ते में कैश यूज किया था या कहीं से कैश इन्हें मिल रहा था? चूंकि ये लोग इनके पास में बैंक अकाउंट की कमी नहीं थी, तो कई एटीएम से लेकर के गए थे। उन्हीं एटीएम का इस्तेमाल करके ये लोग कैश निकाल रहे थे। इनके पास कई मोबाइल भी थे, उन्हीं मोबाइल का इस्तेमाल करके ये लोग बातचीत कर रहे थे। इस कारण से इनको पकड़ना एक और चैलेंज था। थैंक यू।